नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री से ही आपको पूर्ण स्वामित्व मिल जाता है। ठीक है, और इसका हम जो कानून जो है उसका पीडीएफ भी आपको देंगे। ठीक है, और आप चाहे तो इस पीडीएफ को देखिए, आपके सामने जो है ये पीडीएफ है। ठीक है, आप चाहे तो ये पूरा जो है पीडीएफ जो है मुझसे ले सकते हैं संपर्क करके, या मान लीजिए कोई आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मेन टॉपिक क्या है साथियों। मेन टॉपिक ये है कि कई मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमने रजिस्ट्री करवा ली थी लेकिन जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब वो लोग जो है परेशान कर रहे हैं, उसके बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कि जमीन खाली करो, हमारा खतौनी में नाम है, मुझे नहीं पता हमारे पिता ने कब बेची। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं आती हैं, या ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आई है और दाखिल खारिज नहीं है तो ऐसी समस्या आएगी आपके सामने। क्योंकि होता क्या साथियों, अगर मान लीजिए दाखिल खारिज आपने नहीं कराया तो खतौनी में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसी का नाम चल रहा है, जमाबंदी में जिसने आपको जमीन बेची थी उसी का नाम चल रहा। हो सकता है वो या आप उसके बच्चे जो हैं वो आपको परेशान करेंगे, निश्चित ही तौर पे करेंगे अगर उसके नाम दाखिल खारिज है तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक आपके सामने ऐसा पीडीएफ कानून लेके आया हूं साथियों कि जो है वो कानून कहता है कि भाई आपको रजिस्ट्री के दिन ही आपको पूर्ण स्वामित्व तो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे कतई नहीं कहूंगा कि आप दाखिल खारिज न करवाएं, दाखिल खारिज करवाएं साथियों। ठीक है, इसके संबंध में मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने आदेश भी बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो दाखिल खारिज जो है वो किसी के उसमें जो है स्वामित्व हित सरोकार उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ये जो था मैंने बताया था, जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, चलिए मैं फिर आपको पीडीएफ समझाऊंगा अभी। और देखिए, कोई भी आप मान लीजिए आप जूनियर वकील हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, या मान लीजिए आप कानून की बेहतर जानकारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। आपको स्पेशल वीडियो, कमेंट्स के तुरंत रिप्लाई वीडियो में नए कानूनी अपडेट, संडे लाइव चैट और कोर्ट के ऑर्डर डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया ज़मीन का, ठीक है, या नहीं हुआ, अब कोई परेशान कर रहा है, मान लीजिए नहीं कर रहा है तो हो सकता है कोई परेशान करे कि दाखिल खारिज उसके नाम पे प्रशासन भी कई बार परेशान करने लगता है। लोग बाग जो है थाने में या एसडीएम को या लेखपाल को पैसे दे देते, वो आपको परेशान करने लगते कि दाखिल खारिज तो है ही नहीं आपका, कब्जा खाली करो, उसके नाम जमीन है। तो देखिए क्या कह रहा है ये। विक्रय की परिभाषा करते हुए धारा 54 कहती है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। स्वामित्व का अंतरण माने ट्रांसफर है, जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन किया गया हो, जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन किया गया हो, उसे कहते हैं विक्रय। भाई आपने तो जमीन विक्रय की गई आपको, तो जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। भाई विक्रय क्या है? जैसे मान लीजिए हम आपको जमीन बेच रहे हैं, आपने कीमत दे दी, हमने अपने सारे स्वामित्व का अंतरण कर दिया आपको, अंतरण यानी कि ट्रांसफर कर दिया। इस तरह विक्रय के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अंतरण करता है। भाई मैंने अगर जमीन बेच दी तो सारे स्वामित्व का अंतरण कर दिया। एक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का अंतरण से तात्पर्य और स्पष्ट कर दिया इस बुक ने कि व्यक्ति संपत्ति के सभी अधिकार, हित, सरोकार पूर्ण रूप से और स्थायी रूप से अंतरित कर देता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए भाई कि मैंने आपको प्रॉपर्टी कोई बेची, ठीक है, रजिस्ट्री कर दी, तो मैंने उसी दिन देख सकते हैं सभी अधिकार, बेचने का अधिकार, उससे अर्निंग का अधिकार, ठीक है, उस पर उपभोग करने का अधिकार, सभी अधिकार स्थायी रूप से यानी कि हमेशा के लिए आपको ट्रांसफर कर दिए। यहां पे देखिए आप, ठीक है। दूसरे शब्दों में और भी सरल कहा गया कि अंतरक विक्रेता की संपत्ति को अपना पूर्ण हित, उस पर सभी अधिकार अंतरित क्रेता को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि जिसने खरीदी हस्तांतरित कर देता है। अब ये बताइए, आपने मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई थी, ठीक है ना, अब मैंने बेच दी, आपने खरीद ली, रजिस्ट्री करवा ली, तो इसके अनुसार जो है पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब इस ट्रांसफर के आधार पर ये जो सेल डीड मैंने बनाई है उसके आधार पर आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। नहीं करवाया तो इस धारा के अनुसार तो आप फिर भी मालिक बन गए। भाई खुद देख लीजिए ना, ये पूरा आप पढ़िए, खुद देख लीजिए भाई। अब जैसे मान लीजिए वो परेशान कर रहे हैं, वो प्रशासन को लेके आते, पुलिस को लेके आते, एसडीएम को लेके आते, लेखपाल को लेके आते, कानून को लेके आते, तो आप इस पीडीएफ की मदद ले सकते हैं। आप जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जो भी व्यक्ति उन्हें समझा सकते हैं कि देखिए जिस दिन रजिस्ट्री कराई मैं मालिक बन गया, भाई मैंने इसके पिता से रजिस्ट्री कराई थी, सारे अधिकार स्वामित्व ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना, ये जो है हमें मिल गया। अब एक आदेश और दूंगा कि दाखिल खारिज का कोई महत्व नहीं, वो भी दूंगा। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब वो कहेगा हमारे नाम दाखिल खारिज है, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा सकते हैं कि दाखिल खारिज से स्वामित्व सरोकार नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई अपना जमीन का दाखिल खारिज जरूर करवाइए। भाई
ये तो अलग बात हो गई। धारा 24 नहीं करा सकते आप, सीमांकन नहीं करा पाओगे, ठीक है, मेड़बंदी वगैरह नहीं करा पाओगे, 134 बेदखली नहीं करवा पाओगे भाई, ठीक है, 32/38 नहीं करवा पाओगे आप, धारा 116 117 की कार्रवाई नहीं कर पाओगे। तो भाई दाखिल खारिज करवा लीजिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं। दाखिल खारिज नहीं करवाया है तब उसके लिए मैंने ये बताया, ठीक है। और देखिए, जो नए एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट है, या मान लीजिए आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं बिना LLB की, ठीक है, एक सीनियर वकील से अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 59 रुपये में अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब साथियों क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसा कि हो सकता है कि कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई स्वामित्व अधिकार सरोकार उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए है। भाई वित्तीय उद्देश्य के लिए वास्तव में है, क्योंकि भाई आज से लगान, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए भाई आपने रजिस्ट्री करवा ली, जमीन खरीद ली, स्वामित्व अधिकार तो आपको मिल गए, रजिस्ट्री से ही मिल गए, लेकिन भाई वित्तीय उद्देश्य के लिए होता है। अब देखिए रेवेन्यू में, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपको काम नाम नहीं होगा वहाँ पे, तो आपका काम कैसे होगा, ठीक है। आपको जब जो भी मान लीजिए भाई रेवेन्यू न्यायालय में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चलता है, तो फिर रेवेन्यू न्यायालय में आप नहीं जा पाओगे, वो सारे काम नहीं करा पाओगे, वो सुविधा नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब जिसके नाम दाखिल खारिज है वो कहो भाई KCC ले ले या अन्य कोई काम कर ले, ठीक है ना, तो इसलिए दाखिल खारिज जरूर करवाओ। अब देखिए, इसके अनुसार यदि टाइटल संबंधी कोई विवाद है, अब देखिए यहाँ पे, यदि टाइटल संबंधी कोई विवाद है और विशेष रूप से वसीयत या रजिस्ट्री के आधार पर म्यूटेशन की प्रविष्टि की मांग की जाती है, दाखिल खारिज की मांग की जाती है, तो वसीयत के आधार पर टाइटल अधिकार का दावा करने वाली पार्टी को उपयुक्त सिविल कोर्ट आधार का रुख करना, मतलब अदालत का रुख करना चाहिए, सिविल कोर्ट जाना चाहिए और अपने अधिकारों को स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद ही सिविल कोर्ट निर्णय के आधार पर म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। भाई इन्होंने तो ये कह दिया है कि आप खुद भी देख सकते हैं, इन्होंने तो स्पष्ट ये कह दिया है कि भाई म्यूटेशन एंट्री जो है, यहाँ पे देखिए, म्यूटेशन एंट्री जो है वो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व सरोकार उत्पन्न नहीं करती है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है। मैं फिर आपको बता दूं भाई, दाखिल खारिज किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार स्वामित्व सरोकार प्रदान नहीं करता है। अब आप कहोगे फिर दाखिल खारिज के पीछे पड़े क्यों हैं, फिर क्यों दाखिल खारिज जरूरी है। भाई एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने मान लीजिए आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री करवा ली, ठीक है, दाखिल खारिज अभी भी मेरे नाम खतौनी भी सो रहा, तो क्या उसका मैं थोड़ी नहीं मालिक हूँ, मालिक तो आप होगे ना, ठीक है। मान लीजिए टाइटल, अब मान लीजिए हमारे बच्चों ने और आपसे टाइटल सूट चल रहा है, तो आपको माना जाएगा क्योंकि हमने तो बेच दी। और जहाँ पर साथियों संपत्ति जो है पैतृक थी, पट्टे पे मिली थी, उससे संक्रमणी बने, वहाँ पे दाखिल खारिज ही मात्र एक स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड होता है। दाखिल खारिज की बहुत महत्वता भी है और कुछ कंडीशन में नहीं भी है, आप ये समझ के चलिए, ठीक है ना।